नमस्कार। सोचिए क्या होता है जब अचानक लगा कोई इंटरनेशनल टैरिफ भारतीय एक्सपोर्टर्स पर बिजली की तरह गिरता है। कैश फ्लो एकदम सूख जाता है और कई कंपनियां तो बंद होने की कगार पे पहुंच जाती हैं। ठीक इसी मुश्किल घड़ी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसी लाइफलाइन फेंकी है जो हजारों बिजनेसेस के लिए सर्वाइवल और शटडाउन के बीच का फर्क साबित हो सकती है। चलिए इस बड़ी डेवलपमेंट को जरा और गहराई से समझते हैं। तो आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि आरबीआई ने किया क्या है, बल्कि ये भी जानेंगे कि उन्हें ऐसा करने की नौबत क्यों आई। हम उन डोमिनो इफेक्ट्स को देखेंगे जिनसे ये संकट खड़ा हुआ, उन मुश्किल फाइनेंशियल शब्दों को आसान बनाएंगे जिन्हें जानना जरूरी है, और सबसे जरूरी ये पता लगाएंगे कि इन्वेस्टर्स और भारत के एक्सपोर्ट के भविष्य के लिए इसका आखिर मतलब क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आरबीआई के एक्सपोर्टर्स के लिए वो लाइफलाइन। आखिर इस राहत पैकेज में ऐसा क्या है जिसे इतना बड़ा और जरूरी कदम माना जा रहा है? अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझें तो रिजर्व बैंक ने जबरदस्त इंटरनेशनल टैरिफ की मार झेल रहे एक्सपोर्टर्स के लोन पेमेंट्स पर एक तरह से पॉज बटन दबा दिया है, और साथ ही उन्हें अपनी कमाई देश में वापस लाने के लिए ज्यादा वक्त भी दे दिया है। जरा सोचिए, आपकी कमाई का जो मुख्य जरिया है वो रातों रात 50% कट जाए। बस यही हकीकत इन बिजनेसेस के सामने आ खड़ी हुई थी, और आरबीआई का ये कदम उसी फाइनेंशियल शॉक का सीधा जवाब है। चलिए इन तीन बड़े बदलावों को एक एक करके समझते हैं, जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं। पहला, 2025 के अंत तक लोन मॉरेटोरियम। ये उन कंपनियों के लिए सांस लेने की एक बहुत बड़ी मोहलत है जो कैश की कमी से जूझ रही थीं। दूसरा, एफएक्स रियलाइजेशन विंडो को 9 से बढ़ाकर 15 महीने कर दिया गया है। ये एक्सपोर्टर्स को बिना किसी दबाव के अपनी विदेशी कमाई को मैनेज करने की जरूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और तीसरा, शिपमेंट क्रेडिट पीरियड का बढ़ना। इनमें से हर एक कदम जो फौरी तौर पर फाइनेंशियल दबाव बना हुआ था, उसे कम करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और ये हमें सबसे अहम सवाल पर लाता है, आखिर आरबीआई को इतनी तेजी में एक्शन लेने की जरूरत पड़ी क्यों? इसे समझने के लिए हमें उस प्रॉब्लम को देखना होगा जो एक सुनामी की तरह इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर पर आई, और वो थी टैरिफ की समस्या। स्क्रीन पर जो ये एक नंबर दिख रहा है ना, 50%, यही पूरी कहानी बयां करता है। सोचकर देखिए, आप 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट बेचते हैं और अचानक आपको सिर्फ टैक्स के तौर पर 50 रुपए और देने पड़े। ये वो भारी भरकम टैरिफ है जो अमेरिका ने 27 अगस्त से ज्यादातर भारतीय एक्सपोर्ट्स पर लगा दिया। इस एक फैसले ने अनगिनत भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए रातों रात खेल के सारे नियम ही बदल दिए। और ये स्लाइड जमीनी हकीकत के भयानक असर को पूरी तरह से बयान करती है। देखिए, हम यहाँ सिर्फ बैलेंस शीट के नंबरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं छोटे और मीडियम बिजनेसेस की, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो अचानक बिना बिके माल से भरे गोदामों, अटके हुए पेमेंट्स और कैश की जबरदस्त किल्लत का सामना कर रहे थे। हजारों बिजनेसेस के लिए तो ये उनके वजूद का ही सवाल बन गया था। यहां आप इस डोमिनो इफेक्ट को साफ साफ देख सकते हैं। सबसे पहले, भारी टैरिफ की वजह से अमेरिकी खरीदारों ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए। इसका सीधा नतीजा यह हुआ कि भारतीय निर्यातक अपने माल के साथ फंस गए, और जब माल ही नहीं बिकेगा तो लोन कैसे चुकाया जाएगा? इससे इन लोन्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एनपीए बनने का खतरा बढ़ गया। यानी आम भाषा में कहें तो बैड लोन्स, जो पूरे बैंकिंग सिस्टम पर ही बोझ डालते हैं। ठीक है, तो आरबीआई के इस पैकेज में कुछ फाइनेंशियल शब्द हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। इस सेक्शन में हम इन मुश्किल लगने वाले शब्दों की परतें खोलेंगे और इन्हें एकदम आसान बना देंगे। पहला शब्द है मॉरेटोरियम। इसे आप अपनी ईएमआई पेमेंट्स पर एक टेम्पररी पॉज बटन की तरह समझ सकते हैं। इस दौरान सिंपल इंटरेस्ट तो लगता है, लेकिन वो जो डरावना कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है ना, यानी ब्याज पर ब्याज, वो रुक जाता है। ये बिजनेसेस को फॉरेन कैश फ्लो में राहत देता है, जिससे उन्हें संभलने के लिए जरूरी वक्त मिल जाता है। अगला जरूरी टर्म है एफएक्स रियलाइजेशन विंडो। इसका सीधा सा मतलब है वो टाइम लिमिट जिसके अंदर एक एक्सपोर्टर को अपनी विदेशी कमाई, जैसे कि डॉलर्स, को रुपए में बदलकर देश में वापस लाना होता है। इसे 9 से 15 महीने तक बढ़ाना एक बहुत बड़ी राहत है। ये उन्हें बेहतर एक्सचेंज रेट का इंतजार करने और घबराहट में बिक्री करने के बजाय अपनी फाइनेंस की सही से प्लानिंग करने का मौका देता है। तो अब जब हम ये तकनीकी बातें समझ गए हैं, तो देखते हैं कि इसका असली फायदा किसे मिल रहा है। कौन से सेक्टर्स इस कदम से सबसे ज्यादा लाभ उठाएंगे, या यूं कहें कि इस रेस्क्यू मिशन के सबसे बड़े विजेता कौन है? आरबीआई ने बहुत सोच समझकर एकदम टारगेट करके 20 सेक्टर्स को इस राहत के लिए चुना है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं: ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक्स, रेडीमेड कपड़े और फुटवेयर।
ये वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जो अमेरिकी टैरिफ से सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। इस टारगेटेड अप्रोच से आरबीआई ये पक्का कर रहा है कि मदद वहीं पहुंचे जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये चार्ट पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। सबसे ज्यादा हाई इंपैक्ट एमएसएमईज और एक्सटाइल जैसे सेक्टर्स पर होगा। क्यों? क्योंकि ये सेक्टर्स सबसे कम मार्जिन पर काम करते हैं और कैश फ्लो पर सबसे ज्यादा निर्भर होते हैं। वहीं बड़ी कंपनियों पर इसका असर मॉडरेट रहेगा, क्योंकि उनके पास आमतौर पर इस तरह के तूफानों को झेलने के लिए बड़े फाइनेंशियल बफर होते हैं। तो इन सब का एक इन्वेस्टर के तौर पर क्या मतलब है? इस खबर को कैसे समझना चाहिए? चलिए अब बाजार पर इसके असर और स्ट्रैटेजिक आउटलुक का विश्लेषण करते हैं। शॉर्ट टर्म में ये एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक्स के लिए एक क्लियर सेंटीमेंट बूस्टर है। फॉरेन डिफॉल्ट होने का खतरा टल गया है और ये बात बाजारों को पसंद आती है। लेकिन रुकिए, जल्दबाजी मत कीजिए। लॉन्ग टर्म की तस्वीर पूरी तरह से दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो ग्लोबल डिमांड में रिकवरी और दूसरा टैरिफ विवादों का कोई हल निकलना। एक्सपोर्ट की जो बुनियादी कमजोरी है वो एक काले बादल की तरह है जो अभी भी इस सेक्टर पर मंडरा रहा है। तो इन्वेस्टर्स के लिए एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? पहला, इन 20 सेक्टर्स की कंपनियों पर ध्यान दें। दूसरा, ग्लोबल ट्रेड डेटा पर पैनी नजर रखें। ये डिमांड रिकवरी का आपका अर्ली इंडिकेटर है। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, इसे एक स्थिरता लाने वाला कदम समझें, न कि ग्रोथ चलाने वाला। और चौथा, जब तक टैरिफ का मामला सुलझ नहीं जाता, सतर्क रहें। मतलब ये आंखें बंद करके पैसा लगाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। और ये हमें अपने आखिरी विश्लेषण और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाता है। क्या ये राहत बीमारी का इलाज है या सिर्फ एक टेम्पररी पेन किलर? तो सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या ये राहत एक परमानेंट सॉल्यूशन है? ये सवाल हमें आरबीआई के इन उपायों की सीमाओं और जो छुपे हुए जोखिम हैं उनको गंभीरता से देखने पर मजबूर करता है। यहाँ कुछ मुख्य रिस्क फैक्टर्स हैं। पहला, ये राहत टेम्परेरी है। ये टैरिफ की जो असली समस्या है उसका समाधान नहीं करती। दूसरा, हो सकता है कि ग्लोबल एक्सपोर्ट डिमांड कमजोर ही बनी रहे, जिसका मतलब है कि बिजनेस कम होगा। और तीसरा, और ये सबसे अहम बात है, ये उपाय लोन डिफॉल्ट को सिर्फ टाल रहे हैं, कर्ज को खत्म नहीं कर रहे। कर्ज अभी भी वहीं का वहीं है, बस इंतजार कर रहा है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत ही ज़रूरी और पॉजिटिव कदम है जो एक्सपोर्टर्स को सांस लेने की बेहद ज़रूरी मोहलत देता है। लेकिन आगे का रास्ता पूरी तरह से ग्लोबल ट्रेड की चाल और टैरिफ विवादों के हल पर ही निर्भर करेगा। ये एक पेन किलर है, इलाज नहीं। लेकिन हाँ, फिलहाल इस पेन किलर की सख्त ज़रूरत